हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम रीजनिंग के उन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाना क्योंकि आपको यहीं से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा परीक्षा हाल में। इसीलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो ए बी में क्या लॉजिक लगाते हैं जेड वाई बन जाए, उसी प्रकार सी और डी में क्या लॉजिक लगाएं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन सेट हो जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने से पहले इसकी हम बैकग्राउंड चेक लेते हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसको समझना है तो इसके बारे में कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे हमें एक रीजनिंग के एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं तो हमें अल्फाबेट यानी ए बी सी डी जेड तक ले हमें सारे ए बी सी डी से पता है। ए टू जेड हमें तो पता है कि ए से जेड तक कितने कितने अक्षर हैं, तो आप बताओगे सर 26 है। लेकिन हमें क्या करना है, इनके सब के क्रमांक याद होने चाहिए। जैसे पहले स्थान पर ए है, दूसरे स्थान पर बी है, तीसरे स्थान पर सी है, चौथे स्थान पर डी है। ऐसे ही 9वें स्थान पर आपसे पूछा है क्या है, तो आई है, और 10वें स्थान पर जे है, और 13वें स्थान पर यम है। यानी ये सब क्रम आपको याद रखने हैं। कभी कभी पूछा जाता है अपोजिट ए का उल्टा क्या है, ए के उल्टे स्थान पर क्या है। तो अगर आप दाएं से बाएं जाओगे फिर उल्टे स्थान देखोगे तो आपको याद रखना चाहिए। अगर आप इसकी ट्रिक अगर देखना चाहते हो, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिक से ही याद किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत क्या है, तो कहोगे सर जेड है, और जेड का उल्टा क्या है, ए है। तो हमें याद करने की ट्रिक है कि ए टू जेड क्या करेंगे, ए टू जेड। और अगर आपसे पूछा है बी का विपरीत क्या है, तो आप करोगे बी का विपरीत वाई है, यानी बी फॉर बॉय, और बॉय से वाई बन गया। वाई आपको यहाँ से वाई से ट्रिक बनाओगे, ओ को कैंसिल कर दोगे, बी और वाई बॉय हो जाएगा। अगर आपसे सी और सी का अपोजिट पूछा जाए तो एक्स होता है, तो हमने याद करने की ट्रिक क्या सीखी है, सी फॉर चेन्नई, एक्स फॉर एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। और डी से डबल बाल, डबल बाल, डब्लू, डी और डब्लू, डी और डब्लू। डी का अपोजिट डब्लू है, डब्लू का उल्टा क्या है, डी है। इसी प्रकार अगर आपसे सी डी ई अगर आपसे पूछा है ई का अपोजिट क्या है, तो आप बताओगे सर वी है। और वी कैसे याद करोगे, एल ओ वी ई, लव। यहाँ पर ये दो शब्द अलग रख दो, ये दो शब्द अलग रख दो, तो वी का उल्टा ई होता है, एल का उल्टा ओ होता है। तो ये भी याद रखने की तरीका है। ए बी सी डी ई। एफ के बाद आपको याद करना है कि एफ का उल्टा क्या होता है, एफ यू होता है, फादर अंकल, फादर अंकल। एक दूसरे के भाई भाई हैं, फादर और अंकल दोनों भाई भाई हैं, तो यहाँ एक दूसरे से इनसे संबंध बन गया। ऐसे ही एफ जी के बाद आता है जी। जी को आपको पता है जी टी रोड, जी टी ग्रांड ट्रैक, जी टी रोड, जी टी रोड, जी टी रोड किसने, जी टी रोड आपको याद करना है। एच से उल्टा क्या होता है, हाई, एच का उल्टा क्या होता है, यस, एच का उल्टा क्या होता है, यस। हाई स्कूल, हाई स्कूल, ऐसे करके आप याद रखना है। और एच के बाद अगर आपको एच के बाद आई है, आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, इंडियन रेलवे। हमें याद करने की ट्रिक कैसे सीखिए, इंडियन रेलवे। आई के बाद जे, जंगल क्यों, जे क्यों, जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, इसका मतलब यही है। के पी, पी के, आपने पी के मूवी देखी है, पी के, पी के। ऐसे ही एल ओ, एल ओ लव, और एम एन, एम और एन। तो ये तरीके होते हैं याद करने के, ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कभी नहीं भूलोगे। यानी ए टू जेड बॉय, बी से बॉय, सी से चेन्नई एक्सप्रेस, डी से डबल बाल, ई से लव, और फादर अंकल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यों, पीके, लव और मैन। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं और फिर और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो आपको याद रखना है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए बी में जेड वाई बना है, तो आपको क्या करना है, ए और बी किस तरीके से जेड वाई बना है, ए और बी से जेड और वाई बना है। अब हमें पता है ए का उल्टा होता है जेड। अभी हमने सीखा ए का उल्टा क्या होता है, जेड, यानी ये विपरीत है, अपोजिट्स हैं, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। बी का उल्टा वाई होता है, यानी अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार अगर आप सी और डी में लॉजिक लगाना चाहते हैं तो हमें पता चल गया ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। सी का उल्टा क्या होगा और डी का उल्टा क्या होगा, आपको पता होगा। सी का चेन्नई एक्सप्रेस, यानी सी का एक्स है, डी का डबल बाल, डब्लू, डी का डब्लू। एक्स और डब्लू किस में है, ऑप्शन में, तो आप कहोगे सर डी वाले ऑप्शन में।
अगर आपको डी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अब ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमसे। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, GH से TS बना दिया गया है। इसी प्रकार IJ में क्या क्वेश्चन करें कि ऑप्शन सेट हो जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो GH ऐसे ले लिया, इसका उल्टा है G और T, हमें पता है G का उल्टा T होता है। ऐसे ही H का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल, अभी हमने पढ़ा S का उल्टा H का S होता है और G का T होता है उल्टा। तो हमें पता चल गया ये एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत वर्ण हैं। तो विपरीत है तो हमने लॉजिक सीख लिया। अब क्या है, I और J, I का उल्टा क्या होता है, J का उल्टा क्या होता है। तो कहोगे सर I का आपने सिखाया R होता है और J का उल्टा Q होता है। यानी हमने ट्रिक क्या बताई थी, I का इंडियन रेलवे जंगल क्यों, ऐसे करके। R और Q किस ऑप्शन में, R और Q C वाले ऑप्शन में। और एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, C वाला ऑप्शन सेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इतने क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि DEF में क्या लॉजिक लगाएं कि ये वाला बन जाए, और इसी प्रकार GHI में क्या लॉजिक लगाएं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन सेट हो जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो D है, E है और EF है। अब हमने कहा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपोजिट से पढ़ने जा रहे हैं। अगर D का उल्टा क्या होता है, हमने कहा डबल बार, D का उल्टा होता है W, और यहाँ W कहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है, इसके स्थान पर है W। और E का उल्टा क्या होता है, तो कहोगे E का उल्टा V होता है, V तो वही स्थान पर है, यानी इसी के स्थान पर है V। चलो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये D है और ये B आ गया। अब ये B आ गया और ये F का अगर आप देखोगे F का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे फादर अंकल, U होता है। अब U यहाँ पर आ जाएगा, तो देखो क्या ये बन रहा है, तो हाँ यही है UVW। ये यानी हम कह सकते हैं ये अपोजिट बनाए गए, स्थान उल्टे कर दिए गए हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है वो इस तरीके का है, क्रॉस, यहाँ वाला अक्षर इधर गया और इधर वाला अक्षर ये आया, जो यहाँ पर अक्षर है वो यहाँ पर आया, ये तीनों अक्षर स्थान चेंज कर दिए गए हैं। तो स्थान चेंज करने के हिसाब से यही लगाना चाहिए। तो GHI, अब हमें क्या करना है, इसका ये वाला नंबर यहाँ पे इसका अपोजिट आएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, जो बीच में है वो बीच में रहेगा। चलिए करते हैं। तो G का विपरीत क्या होगा, T देखो किसी ऑप्शन में है, लास्ट में देखो ये वाला है B वाला, ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, B हो गया। अब पूरा सेट कर लेते हैं। H का हाई स्कूल S आ जाएगा, H का विपरीत क्या हो जाएगा S, और G का THI इंडियन रेलवे, RST किसमें है, RST B वाले में है, ऑप्शन से भी कर लिया और हमने जो सीखा है उससे भी कर लिया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, आप गलत नहीं करके आओगे, आप अपनी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन 2 से 10 सेकंड के बीच कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, PRT में जो लॉजिक लगाया है वही QSU में लगाया, इसी प्रकार BXZ में जो बनाना है वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सेट कर देना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। P R और T, देखो PRT यहाँ पर हमारे पास ये Q है, S है, U है। देखो P के बाद Q आता है, यानी P के बाद क्या आता है, Q आता है, यानी एक बढ़ रहा है। R के बाद S आता है, R के बाद S आता है, एक बढ़ा। T के बाद U आता है तो एक बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं सभी में एक एक बढ़ाया गया है। इसी प्रकार अगले जो हमने लिया है V, X और Z, इसमें सब में एक बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, एक बढ़ा दो, इसमें भी एक बढ़ा दो, इसमें भी एक बढ़ा दो, इसमें भी एक बढ़ा दो। एक बढ़ाना है, कुछ नहीं करना, हमें एक पहले में जो संबंध हो वही दूसरे वाले में हमें बनाना होता है। तो देखो V के बाद क्या हो जाएगा,
STUVW क्या आएगा W, X के बाद क्या आएगा Y, और Z के बाद आपको फिर से A पर पहुंचना पड़ेगा, Z के बाद A आएगा। तो हम कह सकते हैं W बाई A किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर A वाले में है। W बाई A B वाले में है, W बाई A B वाले ऑप्शन में है, यानी हम कह सकते हैं B वाला ऑप्शन सही है। और इसी CPO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है और मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करके चलिए, और ये रेलवे पे भी आ सकते हैं, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो E Z और B में जो संबंध है वही आपको C बाई D में बनाना है। इसी प्रकार जो E X F में संबंध है वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन करने का तरीका, मेरा क्या है, नजरिया बहुत अच्छा है। देखो A से B बना है, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। A से B बना है, फिर C से D बना है, यहाँ लॉजिक लग सकता है। E से F बना है, F G, अगर हम G बनाए और G के बाद एक स्थान छोड़ दें, H बना है, G H, यानी A B C D E F G H आ गया, वेरी गुड। अब वो Z से Y बना है तो एक घटा है, फिर Y से X बचना है तब भी एक घटा है। X से पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर W आएगा, W X Y Z, यहाँ W आ जाए। तो G W H किस ऑप्शन में है, G W और H, G W H किस ऑप्शन में है, तो G W H आपका A वाला ऑप्शन राइट है। तो आई होप SSC सीजन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन फिर से लाएंगे कुछ नए टाइप के। अगर आपको कुछ सुझाव देना है आप दे सकते हैं कमेंट करके हमें, और अपनी राय जरूर भेजिए। आज के लिए इतना ही।